हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीचर में जो जीके पूछा जाएगा उसमें जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। सबसे पहले हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं साइंस के तहत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम सबसे अधिक ध्यान दें। यद्यपि हम पढ़े हुए तो सब कुछ हैं, लेकिन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा और जो सिलेबस को कवर करेगा, जो इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेगा। चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कहा जाता है क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें ये बात छोड़ दीजिए, क्या नहीं पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इस पर यदि हम लोग बात कर लें तो सफलता वहीं पे सुनिश्चित हो जाती है। यानी वर्तमान समय में सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर है स्मार्ट रीडिंग। बात समझ लीजिए, स्मार्ट रीडिंग करनी है। यदि आप स्मार्ट पढ़ाई कर लेते हैं तो आप कम पढ़ करके आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसके लिए जरूरी है यही चीज़ जानें, क्या नहीं पढ़ें। क्या पढ़ें लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा क्या नहीं पढ़ें और क्या पढ़ें, ये दोनों बातें जान लीजिए। और क्या पढ़ें उन्हीं तथ्यों को मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। आपके पास सोर्स जो भी हो, क्राउन का जीके हो या घटना चक्र का जीके हो या आप कोई भी लूसेंट की बुक हो या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय अभी वर्तमान में नहीं है। मैं आपको एक और किताब का नाम बताता हूँ। रिमाइंडर सामान्य विज्ञान आता है। रिमाइंडर सामान्य विज्ञान, आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके काम का चीज़ है। रिमाइंडर सामान्य ज्ञान देखिएगा इस तरह से, रिमाइंडर रिमाइंडर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये रिमाइंडर सामान्य विज्ञान आप जरूर खरीद लीजिएगा। अगर यहाँ से आप साइंस कवर कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके आइएगा। तो उसमें भी आप स्मार्ट स्टडी यदि कीजिएगा तो कौन कौन से टॉपिक को आप सबसे पहले कवर कीजिए। अगर समय मिलेगा तो फिर आप आगे भी कीजिएगा। सबसे पहले आप कोशिका विज्ञान, सेल क्या है, इसका क्या यूज है, इसके कौन कौन से ऑर्गन हैं, ये सेल विज्ञान के तहत आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद देखिए द्विनाम पद्धति, ये भले एक ही लाइन में मैं लिख दिया हूँ, ये टॉपिक लंबा है। द्विनाम पद्धति, कार्लस लिनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति दिया गया, आप उसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कीजिए। जीवों के वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव का होमो सेपियंसलिन, मेढक का रानाटिग्रिना इत्यादि। और इसी में फिर यदि सरसों का देखिए ब्रासिका कैंपस्ट्रिस, इस तरह का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन्स, ये विटामिन्स क्या है, विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन का आविष्कार किसने किया, और साथ ही साथ विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल है तो कौन कौन सा है, फैट सॉल्युबल है तो कौन कौन सा है, उसके रासायनिक नाम, इन तमाम चीज़ों को विटामिन्स के तहत पढ़ना है। उसके बाद है रोग एवं कारक, यानी कौन सा रोग किसके कारण होता है, यदि चेचक होता है तो किसके कारण होता है, एड्स होता है तो किसके कारण होता है, तो ये रोग होना, खसरा किसके कारण होता है। और उसके बाद उसके निराकरण के लिए जो टीके विकसित किए जाते हैं, वो टीके का आविष्कार भी किसने किया, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। छठा, रक्त एवं रक्त समूह, ब्लड क्या है, किस प्रकार का टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन सा ब्लड ग्रुप मिलने से कौन क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को ब्लड के तहत आप पढ़ेंगे। उसके बाद मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हड्डियों के बारे में, हड्डियों की संख्या कितनी है, मांसपेशियों की संख्या कितनी है, ग्लैंड कितने प्रकार के, मास्टर ग्लैंड कौन सा है,
मास्टर ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, या ग्लैंड ऑफ ग्लैंड किसे कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इस टॉपिक के तहत अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए चिकित्सा संबंधी आविष्कार, ये अब जैसे देखिए सल्फा ड्रग, इसका आविष्कार किसने किया, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, ये उसके बाद कृत्रिम हार्ट सबसे पहले किसने बनाया, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में चिकित्सा संबंधी आविष्कार में आप पढ़ेंगे। उसके बाद पादप जगत, इसमें देखिएगा पादप को कितने समूह में बांटा गया है, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये इस तरह से जो भी इसका समूह है आप उसको इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। महत्वपूर्ण रूपांतरित तने एवं उदाहरण, कहने का मतलब है कि जैसे हल्दी है तो क्या है, ये बीपीएससी सबका जो फेवरेट क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग लगातार देते हैं, इसके बारे में आइडिया है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बीपीएससी में जैसे हल्दी है, अदरक है, उसके बाद सलजम है, तो ये मूली है, तो ये कैसा तना है, इसके बारे में कौन सा रूपांतरित, किसका रूपांतरित रूप है, इसके बारे में जानकारी आपको लेना है। बायोलॉजी के पहले इस 10 टॉपिक को आप कवर कीजिए, फिर मिसलेनियस के लिए मैं आप लोगों को वीडियो जरूर दूंगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा केमिस्ट्री के बारे में आज बात कर लेते हैं। सोशल साइंस का मैं अगले दिन, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में क्या पढ़िएगा मैं अगले दिन वीडियो बना के दे दूंगा। केमिस्ट्री में देखिएगा पदार्थ की प्रकृति, यानी ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ की भी वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं कही जाती है, ठीक है। चौथा अवस्था सब जानते हैं, 5वां बहुत आइंस्टीन होता है, आप याद रखिएगा। प्लाज्मा चौथा अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, ये 5 अवस्था के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र, जैसे खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, वो तमाम चीज़ें जो है आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर में आप क्या पढ़िएगा, विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम के बारे में पढ़िएगा। अब है यूरिया, इसको क्या कहा जाता है, खाने वाला नमक, इसको क्या कहा जाता है। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यापारिक नाम जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा रिमाइंडर से, और या फिर जो भी सोर्सेस है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी कि देखिएगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बेक्वेरेल जो दिया था, इसके बारे में सारा तथ्य। तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि जो वो मेंडलीव का वर्त सारणी। अम्ल, क्षार और लवण, प्रमुख मिश्र धातु, इसके बारे में। धातु और अधातु के बारे में। साबुन एवं डिटर्जेंट। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। मिसलेनियस तत्व, यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित जो मिसलेनियस तत्व है वो आप जरूर पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी बातें आप केमिस्ट्री में, यानी 12 टॉपिक, 12वां टॉपिक में मिसलेनियस, जो मैं लगातार आप लोगों को हर दिन शाम में एक वीडियो के माध्यम से देता हूं, आप वहां से कवर कर सकते हैं दोस्तों। मिसलेनियस तत्व ही सबसे ज़्यादा आपको यूजफुल होगा और वो मैं आपको देता रहता हूं। उसके बाद चलिए फिजिक्स के बारे में यदि बात कर लें, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आप तत्काल पढ़ लीजिएगा। तो प्रमुख भौतिक राशियाँ और उसके मात्रक के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। प्रमुख उपकरण, यानी कि जैसे एनीमोमीटर से हवा की गति, बैरोमीटर, है ना। उसके बाद ये तमाम यंत्र है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। 10 के विभिन्न घात, जैसे देखिएगा कि टेरामीटर क्या होता है ना, पिको क्या होता है, तो ये 10 के घात जो है। नैनो क्या होता है, तो 10 पर कितना घात होता है, ये 10 के घात के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद भौतिक शास्त्र के प्रमुख नियम, जैसे देखिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यानी जो 10th लेवल तक का है आप वो कवर कीजिएगा। प्रमुख नियम क्या है, गति का नियम और गति एवं उनके नियम। गति क्या है, गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का मात्रक क्या होगा, इसके बारे में आप बेहतर जानकारी। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले, जैसे जनरेटर किसको किस में बदलता है, मोटर किसको किस में बदलता है, लाउड स्पीकर किसको किस में बदलता है। गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है क्या चीज़, उसी में प्लायन वेग क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में गुरुत्वाकर्षण में पढ़िएगा। पृष्ठ तनाव, यानी कि जैसे वर्षा की बूंदें गोल होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव क्या है, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी लीजिएगा। प्रकाश, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रकाश से पूछा जा सकता है। प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश क्या है, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। चुंबकत्व क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, जो अभी मॉडर्न फिजिक्स के तहत हम लोग पढ़ते हैं। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में यदि आप गहन स्टडी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ साइंस में एकदम 100% आप
लगभग आप उत्तर कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसका यदि मिसलेनियस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम में टारगेट सीरीज के तहत मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और शाम में आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा। और ये टॉपिक मैं आपको किताब फिर से एक बार बता दूं, किताब या तो आप ये कवर कीजिएगा लुसेंट के साइंस से, लुसेंट का साइंस ले लीजिएगा, या क्राउन का साइंस ले लीजिएगा, या सबसे बेहतरीन में बताया रिमाइंडर, यानी सबसे बेहतरीन में बताया रिमाइंडर का साइंस, रिमाइंडर का साइंस आप ले लीजिएगा। रिमाइंडर सामान्य विज्ञान करके आता है, ये ऑल इंडिया प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होता है, द एम के द्वारा ये छापी जाती है। तो आप जो है ये 3 किताबें हैं, 3 में से किसी एक को आप ले करके आप इन तमाम टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में देखिएगा, निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी चल के। साइंस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और सोशल साइंस में कौन कौन से चीज़ें आप पढ़िएगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, निश्चित रूप से वो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा ये सुझाव, हमारा ये सजेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।